हाँ, जय श्री राम, जय माता की, नमस्ते। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ श्रीमान मुक्ताकेश महाराज, मुकेश महाराज, जो हमारे कम्युनिटी में प्रसिद्ध है और किसी तारफ़ के मोहताज भी नहीं है। ये इनकी जो सेवा है ना, वो ये बड़ी अद्भुत सेवाएं हैं। बेसिकली ये ब्राह्मण है, ठीक है, जो कि हमारे धार्मिक कामों की हवन, यज्ञ या गिरहों की पूजा, ये सारी चीज़ें ये करवाते हैं। लेकिन इनके साथ साथ इनकी बहुत, मैंने कहा ना कि इनकी अनगिनत सेवाएं, इंटर पीस एंड हारमनी के प्रोग्राम, हमारे धर्म को प्रमोट करना, हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना, हमारे सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताना, ये सारा सेहरा इनके सर जाता है। वैसे तो महाराज हमारे बहुत सारे हैं, मैं इसमें कोई किसी की निंदा करना नहीं चाहूँगा, किसी के बारे में कोई गलत बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन यूँ समझ लो कि शास्त्र का जिनको अनुभव है और जो मुकम्मल तौर पे शास्त्रों को जानते हैं और पूर्ण विधि से जो कार्य करते हैं, वो महान हस्ती और वो महान शख्सियत, वो उत्तम परम भगत आज हमारे साथ विराजमान है। मैं अपने स्टूडियो में इनको वेलकम करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमें समय दिया। देखें, सनातन धर्म हमारा बहुत एक वसी और अरीज धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। सनातन धर्म को यूँ भी कहा जाए, ये कदीमी, सारे मज़हब से सबसे ज़्यादा कदीमी मज़हब है। लेकिन इसकी एक तस्वीर का रुख ये भी है कि हमारे सनातन धर्मी जो आजकल अपने आप को हिंदू कहते हैं, सही है, हम बड़े अंधविश्वासी लोग हैं। अगर हम किसी मज़ार के पास से गुज़र जाएं तो हम उसको भी नमस्कार करते हैं, हम कब्रस्तान के पास से गुज़र जाएं तो उसको भी नमस्कार करते हैं, हम मंदिर के पास से गुज़र जाएं तो उनको भी नमस्कार करते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम नमस्कार नहीं करते, ऐसा हमें लोग कहते हैं। लेकिन इसकी एक हकीकत और भी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि पीपल के वृक्ष में भी मैं हूँ, एक चूटी में भी मैं हूँ, एक ब्राह्मण में भी मैं हूँ, एक कुत्ते में भी मैं हूँ। तो हर जगह भगवान हमें है ना कहीं नज़र आते हैं और हम भगवान के ही प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, हम उससे नमस्कार करते हैं। हमारी कौम को ये सेहरा भी है कि हम सबका ही आदर करते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी मज़हब हो। हम क्रिश्चनों के चर्च के पास से निकलेंगे तो भी हम उसको नमस्कार करेंगे, हम मस्जिद के पास से निकलेंगे तो भी हम उसका एहतराम करेंगे, हम मज़ार के पास से निकलेंगे तो भी हम इसका एहतराम करेंगे। तो ये हमारे अंदर चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है और इसका कुछ गलत असरात भी हैं। गलत असरात ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को है ना अपने अंदर गलत तरीके से ले लिया है। जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी बेसिक, हमने वो करते नहीं हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरीके की सेवाएं बताई है, कर्म कांड, भक्ति कांड और उपासना कांड। हम भक्ति कांड और उपासना कांड तो दूर की बात है, अगर हम कर्म कांड को ही पूर्ण तरीके से और विधि पूर्वक कर ले तो हम पे आने वाली बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट, उनका निवारण हो जाता है। बेसिकली आप जानते हैं कि मैं अंतिम यात्रा सेवा समाज का चेयरमैन भी हूँ, समझो उसका एक छोटा सा सेवादारी भी हूँ, और हम शमशान घाट की एक सेवा करते हैं और शमशान से ही जुड़ी हुई बहुत सारे हम कार्य करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक भी है जिस पे हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसका मेन टॉपिक भी यही है कि हम शमशान से और मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ मालूमात, कुछ चीज़ें हम श्रीमान मुक्ताकेश महाराज जी से पूछेंगे और हमें पूर्ण तौर पे ये आशा है कि श्रीमान मुक्ताकेश महाराज जी इनके पूर्ण तरीके से जवाब देंगे। जो लोग दुविधा में फंसे हुए हैं या जो दुविधाग्रस्त है, जो इन चीज़ों को कभी समझने की कोशिश नहीं करते या कोई इनको समझाने की कोशिश नहीं करता, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म से श्री मुक्ताकेश जी महाराज विस्तार पूर्वक इनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। और मैं जितने भी देखने वाले हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इन्हें देखें, समझें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो मुक्ताकेश महाराज जी। जय श्री राम। विकरतुंडो महाकाया कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्न करो मे देवा सर्वे कारु सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि।
जय श्री राम। सबसे पहले मैं तो हरि भाई और उनकी पूरी टीम अंतिम यात्रा का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बुलाया गया है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और उस पर बात करने के लिए आज मुझे कहा गया है, तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा। और 16 संस्कार हमारे धर्म के अंदर बताए गए हैं। 16 संस्कार के अंदर जो अंतिम संस्कार है, वो आखिरी जो संस्कार है वो अग्नि संस्कार है, मृत्यु संस्कार जिसको कहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और जैसा हमारे हरि भाई ने कहा कि कर्मकांड, बाकी 2 उपासना तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन कर्मकांड तक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कर्मकांड में हम कहीं पहुंचते हैं तो उस कर्मकांड की विधि को भी हमें जो है वो शुद्ध तरीके से करना चाहिए, आसान तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम संपूर्ण विधि कर ही नहीं सकते। पहली बात तो ऐसा है, संपूर्ण जो विधि होती है ना उसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो है हम उसका जो नेमो बदल क्या है कि हम जो है उस विधि को सही तरह से कर सकते हैं, सही तरह से कर सकते हैं। अगर आप उसमें मंत्रों का उच्चारण अगर सही आप नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, उसका जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए जिस प्रकार से आपको करना है। तो अब हम चलेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे गरुड़ पुराण के अंदर, क्योंकि मृतिक की सारी जो क्रिया है वो गरुड़ पुराण के अंदर भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को बतलाई। और गरुड़ जी ने कई प्रश्न रखे हैं उन पे, और कई प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया उनको बताया कि आपको ये विधि किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी है, और कितना सूतक लगता है, कितना सूतक नहीं लगता है, और किस प्रकार से मृत्यु के घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे तरीक़ेकार जो है उस गरुड़ पुराण में बताए गए। अब वो केवल और केवल कुछ हम इस बात को भी स्पष्ट करेंगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो ब्राह्मण लोग के लिए है, ये तो अलग कास्ट के लिए या अलग जाति के लिए या ये उसके लिए है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो कोई क्रिया ऐसी नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मृत्यु का जो क्रिया है उसकी जो विधि है वो चारों वर्णों को एक जैसा ही लगता है, चारों वर्णों को एक जैसा लगता है। अब ये ना समझे कि यार आप ये ना समझे कि ये हमारे वर्ण में ऐसा नहीं है या उसके वर्ण में ऐसा नहीं है, उसके वर्ण में ऐसा नहीं है। तो गरुड़ पुराण जो है वो चारों वर्णों के लिए बताया गया है। अब कुछ लोगों ने इसको ये समझा कि भाई जो है शूद्र जो है गरुड़ पुराण की विधि नहीं कर सकता, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं ये बात पहले खुलासा करना चाहूँगा। कुछ पंडित कहते हैं ऐसा, कुछ नाम न्याय ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि भाई गरुड़ पुराण की विधि जो है वो हरिजन नहीं कर सकता या शेड्यूल कास्ट नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विधि सब पर लागू होती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु नीचे है, जिसने जन्म लिया, गीता में कहा कि उसकी मृत्यु नीचे है, और जिसने जन्म लिया उसकी क्रिया भी सबके नीचे है। तो ये सारी बात मैं श्रीमान मुक्ताकेश महाराज जी से सबसे पहला प्रश्न, पहली चीज़ पे हम डिबेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे कि फर्स्ट जिस घर में मृत्यु हो जाती है, यानी पहले दिन कोई हॉस्पिटल में होता है और कोई कहीं पे भी जैसे कि एक मृत्यु हो जाती है घर में, तो उसके पहले दिन का क्या कार्य है, क्या करना चाहिए? ज़बरदस्त प्रश्न रखा है इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त ये सवाल है इनका कि जब मृत्यु हो जाए तो जो घर के लोग होते हैं उनको पहला दिन क्या करना चाहिए। जैसे अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो तुरंत वो घर वालों को ये करना चाहिए कि तुरंत किसी एक शुद्ध ब्राह्मण से रब्ता करें और उनको पूछे कि महाराज कृपा करके बताइए कि कोई समय में पांचक तो नहीं लग रहा है, हम इसका देह संस्कार किस तरह करेंगे और क्या विधि है, तो कृपा करके उसकी जानकारी उनसे लेनी चाहिए। तो जब वो जानकारी आपको देते हैं तो उसके मुताबिक आप उसका अंतिम क्रिया करें, अंतिम संस्कार करें। और पहले दिन तो जब मृत्यु हो गया तो पहले दिन आपको ये करना है कि सबसे पहले जो है आपने जो है जिस धरती पर उसको लिटाना है उस शव को, सबसे पहले उस पर गाय का लेप करें, गाय के गोबर का लेप करें और शुद्ध गंगा जल का मिश्रण करें और काले तिल उसके ऊपर छिड़क दें थोड़े से, उस जहाँ पर शव को लिटाना है आपने वहाँ पर उसको, और स्नान वनान करा के उसको वहाँ पर रख दें और सामने उसके शव के सामने एक दीपक जलाएं और साथ ही तुलसी का वृक्ष रखें। और जितने भी जो लोग आए हुए हैं अफसोस के लिए, उस सारे के सारे जितने भी जो है वहाँ पर बैठ कर भगवान के नाम का जप करें, भगवान का कीर्तन करें और उसके लिए प्रार्थना करें। और उस शव को अकेला ना छोड़ें, उसको परिवार के संग होना चाहिए और सब लोग बैठे होने चाहिए
बाकायदा कीर्तन होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये, अगर आपको शव को अकेले छोड़ देते हैं तो कोई भी दुर आत्मा उसको पकड़ लेती है, क्योंकि वो खाली होता है अंदर से। तो इसी प्रकार से उसके लिए आगे की जो बाधा है वो उसके लिए उसको मुश्किलात हो सकती है। इसलिए गरुड़ पुराण में ये सख्ती से बताया गया है कि परिवार के लोग आकर जो है बैठे और ज़्यादा जो है वो आंसू ना बहाएं, ज़्यादा भगवान का नाम लें। अगर जितना आंसू आप बहाएंगे तो उतना ही उसके लिए आगे चलकर उसको अड़चन पैदा होगी उसके लिए, और वो अश्रुधारा जो है वो जो है उसके लिए परेशानी का बायस बनेगी। क्योंकि जितना भगवान का नाम लेंगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राम श्री राम जय जय राम, तो इस मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। तो ये तो पहले दिन इस तरीके से करना चाहिए हमें ये। अगर मैं आपने बड़ी विस्तार पूर्वक समझाया, लेकिन कराची में ख़ास तौर पे हमारे जो फ्लैटों के घर है वहाँ पे अगर गाय का गोबर नहीं मिलता, काले तिल तो मिल जाते हैं, तुलसी भी बहुत कम घरों में अवेलेबल होती है, तो उसके लिए क्या उपाय करें वो? अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती है तो आप दीपक तो जला सकते हो उनके सामने, और दीपक जलाकर भगवान का कीर्तन करें, भगवान के गुणगान करें, और जितना हो सके भगवान के नाम का जप करें। उस समय केवल और केवल भगवान का नाम का जप। और दूसरी बात भी आपकी मैं लेता हुआ चलूँगा कि आपने जैसा कहा कि अगर किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि महाराज पांचक लगा हुआ है, पांचक लग गया है, तो फिर उसके विधि पहले तो ऐसा बताया गया गरुड़ पुराण में, अगर पांचक लग जाए तो पांचक लगने का कारण क्या है हमें ये थोड़ा समझना चाहिए। जैसे पांचक लग गया, ये 5 नस्त्र होते हैं। अच्छा। ये टिप्पणी के लिहाज से 5 नस्त्र होते हैं जो अशुभ समझे जाते हैं देह संस्कार करने के लिए। तो उस समय संस्कार होता नहीं है, तो उस समय क्या करते हैं कि पंचक शांत होने का इंतजार करते हैं 5 दिनों का, फिर उस शव को रख दिया जाता है, जैसे तेल में रख दिया जाता है या कहीं और जगह रख दिया जाता है, ताकि वो इंतजार करते हैं कि पांचक खत्म हो जाए। लेकिन अभी हम कराची में ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो फिर उसकी सरल विधि ये बताई गई है कि 5 जो है आप डब घास के, जिसको कुशा घास कहते हैं, और सिंधी में हरि भाई को पता हो क्या कहते हैं उसको, सिंधी में डब मेरे ख्याल से कहते हैं। डब कहते हैं। और वो घास ऐसी होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये विधि नहीं करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि पंच का मतलब होता है 5 दुगना, कि उसी परिवार के अंदर या उसी समाज के अंदर या उसी खानदान के अंदर और भी 5 मृत्यु फिर उससे बढ़ जाते हैं, ऐसा कारण बताया गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि ब्राह्मण लोगों को ये विधि आती है, और वो क्या करते हैं कि उस ही घर का जो बेटा होता है उसको कहते हैं कि भाई आप जाओ और कुशा घास का बंदोबस्त करो। अब वो कुशा घास कौन सी होती है, और कुशा घास की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु से ही होती है, भगवान विष्णु के बालों से होती है कुशा घास। और जो तिल की उत्पत्ति होती है वो भगवान के विष्णु के पसीने से होती है। तो इसलिए दोनों ही क्रिया के अंदर महत्वपूर्ण बताया गया है, इस दोनों का होना बहुत ज़रूरी है क्रिया के अंदर। अब क्या करते हैं कि 5 पुतले, अब पंचक का भी हिसाब है, अगर एक पंचक है, 2 पंचक के अंदर वो उसका ध्यान हो गया तो 3 पुतले बनेंगे, तीसरे पंचक में ध्यान हो गया तो बाकी के जो 2 रह गए तो 2 पुतले बनेंगे, अगर वो पहले ही पंचक में ध्यान हो गया तो 4 बनेंगे। 5वां खुद प्रेत है, 5वां वो खुद प्रेत है। तो उसी प्रकार से ये पंचक के अंदर 5 पुतले अगर आप बनाते तो ये अच्छा हो जाता है। अब वो 5 पुतले उसके साथ रखने आपने, उसी टाइम वो ब्राह्मण उसको बनाता है, पुतलों का आकार देता है उसको। और ये कुशा घास जो होती है लंबी लंबी होती है, आपने देखा होगा अक्सर ये खेती बाड़ियों में अक्सर जो लगती है साइडों पर। और वो कुशा घास की असली पहचान क्या है कि जब आप उसको धारण करेंगे, आप उसको जब रगड़ेंगे तो आपके हाथ कट जाएंगे, ये इसकी पहचान है। तलवार एक आरी की तरह है कुशा घास। और फिर 12वें की अंतिम क्रिया भी उसी से होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसका महत्व मैं बता रहा हूँ, कुशा घास इतना इसका महत्व है। तो फिर उसी के 5 पुतलों का आकार बनाकर एक सर के ऊपर, एक हृदय के ऊपर, हाथ पे, पाँव पे, यानी कि उसके पूरे शरीर के अंदर वहाँ उसके साथ उसको लगा देने चाहिए। और गोत्र का नाम लेके उस प्रेत का नाम, अगर ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा है या समझदार है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसमें 2 चीज़ें उच्चारण होती है, एक समय का, वार का, तिथि का और गोत्र का, और उस प्रेत का नाम लिया जाता है। देखो ये चीज़ें खास तौर पर होती है, उसको लेना पड़ेगा नाम। तो ये चीज़ें उसको बोलनी पड़ेगी, भाई अमुक माँ से अमुक प्रेत है, अमुक वारे, तो ये चीज़ें उसको उच्चारण करनी पड़ेगी। ये गरुड़ पुराण में सारी विधि बताई गई है। तो ये फिर आपने कर देना है, वहाँ रख देना है। और फिर पंचक जब लगाओ तो 5 किस्म की दाल
अन्न जिसको कहते हैं, 5 किस्म की दाल है, वो भी एक लाल कपड़े में बांध कर, देखो मैं सरल उपाय आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हैं। आप भी अपने घर पे भी, और या अगर हमारी अंतिम यात्रा का आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको अपने पास लिख लीजिए, और हर कोई व्यक्ति इसको कर सकता है। कितनी आसान तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, आपको किसी का सहारा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप समझ रहे हैं, आपको कोई पंडित ना मिला है, कोई ऐसा विद्वान ना मिला है, तो आप इस चैनल के द्वारा भी, मेरी बात के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं, इस विधि को कर सकते हैं, ताकि वो पाचक के दोष से बच जाए, वो प्रेत पाचक के दोष से बच जाए। तो वो पुतला घास आपने बनाने हैं। इसके बाद फिर आपने जो है उसी 5 पुतलों को उसी शव के साथ उसकी देह क्रिया कर देनी है, और उसको उसका जला देंगे, और ये पंचक का दोष भी समाप्त हो जाएगा, और ये हमारे पहले दिन की क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। नहीं प्रभु जी, आपने बड़ा विस्तार पूर्वक बताया। हम जब शव को घर से निकालते हैं तो कहा जाता है, बहुत सारे ब्राह्मणों का, कि भाई वहाँ पे भी पिंड, देखें हमारे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो इस पिंड को नहीं रखते, इस पिंड का आयोजन भी नहीं करते, या इसको रखते भी नहीं है, या वो तो बस एक समझते हैं कि तीजे के बाद जब भगवत गीता का पाठ शुरू होगा तब से है ना ये हम इसकी पिंड क्रिया करेंगे। और वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने भी देखा हुआ है, तो पहले दिन से ही वो 12वें तक सिर्फ डेली एक ही पिंड लगाते हैं। लेकिन जैसे कि गरुड़ पुराण में है, और आपको तो मैंने खुद ने देखा हुआ है, क्योंकि आप अंतिम यात्रा के एक ब्राह्मण भी है, एक धार्मिक ब्राह्मण भी है, कि अंतिम यात्रा के जो धार्मिक काम होते हैं, पूजा हवन यज्ञ या मृत्यु से आप वो सारे कार्य करते हैं। तो क्या जब हम शव को घर से निकालते हैं तो उस वक्त भी हमें कोई पिंड क्रिया करनी पड़ती है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, और ये भी बात हमें समझ नहीं है, इस पर बड़ा विचार है, ये पिंड हम क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर भी बड़ी अच्छी बात है। जैसे मृत्यु हो गई है तो पहले तो जो उसका जो पुत्र है उसको स्नान करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्र पहने और जनेऊ को धारण करे, जगो पवित्र धारण करे, जनेऊ को धारण करे, और जनेऊ के उल्टे हाथ पर रखे, उल्टे हाथ पर की सारी विधि ब्राह्मण कराता है। तो इसी प्रकार से उस समय जो है वो 5 पिंड का विधान बताया गया है, पहले दिन का 5 पिंड का विधान बताया गया है। अच्छा, पिंड देने का अर्थ ये होता है कि उस प्रेत को कोई भी जो है अंतरिक्ष के अंदर कोई भी बांधा ना पड़े, कोई भी प्रेत है, कोई पिशाच है, उसका भक्षण ना करे, इसलिए वो पिंड दान दिया जाता है। पहला पिंड आज जब दान करेंगे तो सर के ऊपर रखकर, हाथ पर रखकर पहले घर में देंगे आप उसको। अगर हमें, क्योंकि हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं उस समाज में हमको पूरी विधि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कहीं बाहर जाके पिंड नहीं दे सकते हैं, या रास्ते में पिंड नहीं दे सकते हैं, तो वो विधि अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम 4 या 3 पिंड हमको घर पे, 3 पिंड हमको घर पे दे देना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक पिंड जो है हमको, जब हम विश्राम घाट पे जाते हैं, हमको एक पिंड वहां कर देना चाहिए, गोत्र का नाम लेना चाहिए, प्रेत का नाम लेना चाहिए, एक वो पिंडो करिशियम, और इस प्रकार से वो पिंड देना चाहिए। ये बेटा करता रहेगा, ब्राह्मण बोलता रहेगा, और उससे फिर इसके बाद जब हम शमशान में ले जाते हैं तो शमशान में फिर एक पिंड, चिता स्थान पर वहां भी एक पिंड देना चाहिए। इसी तरह 1 से लेकर 5 पिंड हमको देने चाहिए उस प्रेत के लिए, ताकि उस प्रेत की अवगति ना हो, आगे चलकर उसके लिए रास्ता अच्छा हो। किसके लिए? उसको अंतरिक्ष के अंदर जो है दुर्मुक्त आत्माओं से बचाने के लिए, यानी कि भूत से, प्रेत से, पिशाच से बचाने के लिए वो 5 पिंड पहले दिन दिए जाते हैं। अब इस पे भी चर्चा है। ये 5 पिंड जो हम इसलिए देते हैं कि हमको पूरे पिंड पूरी षोडशी करनी होती है। जैसे 5 पिंड पहले दिए हमने, इसके बाद फिर हम 10 पिंड हम 10वें में देते हैं, 10वें में उसके अंदर फिर 1 पिंड का और इजाफा करते हैं, तो फिर ये पिंड जो होते हैं वो 16 पिंड होते हैं। तो ये पहली षोडशी होती है। इसके बाद हम 11वें में फिर हम 16 पिंड देते हैं। ये दूसरी, यानी कि वो उत्तम, मध्यम उत्तम, ये षोडशी होती है। तो ये हमको 3 षोडशी करनी पड़ती है। फिर इसके बाद फिर हम 12वें में फिर हम 16 पिंड देते हैं। तो इसी तरह से क्रिया होती है, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन ये 5 पिंडों की आई तो ये पिंड सिर्फ एक नहीं दिया जाता, उसमें कई पिंडों की गिनती होती है। जैसे गर्भ के अंदर बच्चा बनता है, गर्भ के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है माँ के गर्भ के अंदर, इसी तरह प्रेत भी बनता है, और 10वें दिन उसके पूरे शरीर को बनाया जाता है पिंडों के द्वारा। अब ब्राह्मण को विधि आती, एक वो पिंड सर का पिंड होता है, उसके मुख का पिंड होता है, हाथ का पिंड होता है, पैर का पिंड होता है, उसको पूरा बनाया जाता है, एकदम पूरी तरह से बनाकर
उसको मुकम्मल किया जाता है। फिर एक मांसा पिंड दिया जाता है, ताकि मांसा पिंड से उसका वो भोग करता है, उसको भोग मिलता है। तो ये हमें 5 पिंड जो है वो पहले दिन देने चाहिए। यानी ये 5 पिंड हम जब घर से निकालते हैं तब से लेके विराम घाट यानी कि शमशान घाट तक हमें ये 5 पिंडों का कार्य जो है वो करना चाहिए। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ, ये बड़ी समझ की बात होगी देखने वालों के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ए अर्जुन, किसी ऐसे गुरु की शरण में जा जो प्रत्यक्ष में मुझे जानता हो। ठीक है, तो मैं एक बात यहाँ पे और भी करना चाहूँगा कि हम शादी है ना किसी भी महाराज से करवा लें, उसका कोई वो नहीं होता। हम दूसरी जितनी भी क्रिया हैं, जितने भी हमारे कर्मकांड के कार्य हैं, हम किसी भी ब्राह्मण महाराज से करवा लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मृत्यु की जो क्रिया है वो हमें किसी शुद्ध ब्राह्मण को लेके ही और उनकी सहायता से ही करनी चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु के बाद एक नया जीवन का आरंभ होता है। ये हकीकत बात है ये कि इस जीवन को छोड़ के जो हमारा नया जीवन जब शुरू होना होता है, उसी पे हम पे ये निर्धारित है। देखें, संसारिक कष्ट में अगर हमारा बच्चा या हमारे पिता या हमारी माता अगर उसने टाइम पे भोजन नहीं किया होगा ना, तो हमें बड़ी चिंता होगी। हम अपनी नौकरी पे भी होंगे तो चिंता होगी कि पिताजी ने पता नहीं प्रसाद किया है नहीं किया, माताजी को पता नहीं दवाई दी है या नहीं दी। तो इसी तरह से मृत्यु के बाद इनका एक नया जीवन शुरू होता है। आप अगर वो चीज़ें प्रॉपर करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से आप पे कभी भी आपके उस मृतक पे कोई ऐसा कष्ट नहीं आएगा। आगे चल के महाराज जी से ये तो पूछेंगे कि अगर किसी जीव की पूर्ण तरीके से जो क्रिया नहीं होती, तो अक्सर हमने देखा है कि वो पिशाच बन के, भूत बन के आते हैं, जिनको के पितृदोष, प्रेत दोष, ये सारे दोष लगते हैं। ये महाराज जी आगे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो पहला जो चरण था कि हमें 5 पिंड देने चाहिए, और उसके बाद हम जाते हैं शव को लेके शमशान घाट। शमशान घाट जब जाते हैं तो उस समय हमारे यहाँ के समाज में, कराची के माहौल में और बहुत सारी जगहों पे हमने ये देखा है ना कि हम रात को 8 के बजे के बाद, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे भी हम शव को लेके जा रहे होते हैं। सही है, ऐसा हमने भी किसी से सुना है, ब्राह्मणों से सुना है। तो इसका तो जवाब हम गुरु जी से लेंगे, महाराज जी से लेंगे कि क्या संध्या के बाद दह संस्कार और अग्नि संस्कार देना, क्या ये उचित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। आजकल बहुत ऐसा चल रहा है, हम भी देख रहे हैं कि अक्सर लोग जो है वो रात को भी जो है वो संस्कार कर रहे हैं, अग्नि संस्कार कर रहे हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अंदर ये सख्ती से मना किया गया है कि रात के समय में आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते और किसी आप मुर्दे को आप उसका देह संस्कार नहीं कर सकते हैं। ये तो गरुड़ पुराण में सख्ती से मना किया गया है, और इसके मना करने का भी पीछे रहस्य बताया गया कि क्यों हम नहीं कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है। तो इसके अंदर हम गरुड़ पुराण के अंदर थोड़ा प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर अभी हम इस अंतिम यात्रा के प्लेटफॉर्म पे इस बात को नहीं समझ पाए तो जिंदगी में हम कभी समझ नहीं पाए। तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर आपको इस बात को समझना है कि क्यों मना किया गया है, इसकी क्या वजह है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के अंदर लोग रात को ही अंतिम क्रिया करते हैं और वो रात को ही लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसकी वजह है। तो गरुड़ पुराण के अंदर थोड़ा हम प्रवेश करेंगे। आज शास्त्र भी हमारे संग है, और शास्त्रों की जो बात होती है वो बात कभी गलत बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्र हमें आगे की बात को बताते हैं। और कोई भी शास्त्र के अंदर जो ये बताई गई बात है मृत्यु को लेकर, वो बिल्कुल सिद्ध है। अब हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम जब शव अगर कोई मर जाता है, उसके हाथ भी बांधते हैं, उसके पैर भी बांध देते हैं, तो उसकी वजह क्या है, इसका क्या कारण बताया गया है शास्त्रों के अंदर। अब वो भी कारण है। अब हम ये कहते हैं कि यार ये गंजा होते हैं, मुंडन होती है, क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है। हम वैसे भी तो हम इसका देह संस्कार कर सकते हैं ना, तो उसकी भी धर्म शास्त्रों के अंदर वजह बताई गई है। हर शास्त्र की कोई ना कोई क्रिया हम करते हैं तो उसका अर्थ है। कांसी का बर्तन हम रखते हैं तो उसका भी अर्थ है कि मृत्यु के लिए कांसी का बर्तन क्यों रखा जाता है, उसकी भी लॉजिक हमें पता होनी चाहिए। हम वो कांसी का ही बर्तन क्यों रखते हैं, हम दूसरा कोई और बर्तन क्यों नहीं रखते जी, इसकी क्या वजह है, ये लॉजिक भी हमें पता होना चाहिए, हर चीज हमें पता होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो फिर घर वालों को चाहिए, जब संध्या समय शुरू हो जाए, अगर मृत्यु हो गया है तो घर वालों को भी थोड़ा ये हौसला रखना चाहिए कि अब हमें इसका देह संस्कार सुबह के दिन करना चाहिए, सुबह होने का इंतजार करना चाहिए।
जैसे मैंने पहले अपने शुरू में कहा कि उसी समय जो है वो घर वाले परिवार को जमा हो जाना चाहिए और वो मृत्यु को जो है वो लिटाकर जो है हरि नाम कीर्तन रात तक करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, भागवत कथा का और गीता का उच्चारण करते रहना चाहिए, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको सूतक नहीं लगता। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको सूतक नहीं लगता। इसलिए जो है उसी समय जो है आप समझ रहे हैं कि कोई कीर्तन करने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ संग नहीं है, तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, आप उसी टाइम जो है वो गीता लगा कर जो है उसको श्रवण करें, आप भी श्रवण करें, उस प्रेत के पीछे भी श्रवण कराएं, इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। और राम नाम की धुनी लगाते रहे सारी रात और सुबह होने का इंतजार करें। इसकी वजह ये है, अगर आप जब रात को संस्कार करेंगे तो स्वर्ग लोक के दरवाजे बंद होते हैं, रात में स्वर्ग लोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जो है भूतों के वेले शुरू हो जाते हैं और भूत प्रक्ष शुरू हो जाता है। अंतरिक्ष में जो है वो भूत प्रेत और जो ऐसी जो आत्मा आ जाती है जो उस प्रेत को पीड़ाएं देती है। रात के समय में कोई मंत्र का उच्चारण नहीं हो सकता। आप रात के समय उस शमशान में कौन से मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वो तो उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो उसके मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो सूर्य टू सूर्य होता है और सूर्य नारायण प्रतीत होते उस आत्मा के, सूर्य नारायण प्रतीत होते हैं उस आत्मा के और वही सूर्य नारायण जो होते हैं वो भगवान विष्णु का रूप होते हैं और उसी आत्मा को वो भगवान उसी लोक के अंदर लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर ये सख्ती से मना किया गया है कि रात को कभी अंतिम संस्कार ना करें। अगर आप रात को अंतिम संस्कार करते हैं तो आप उसके लिए तो परेशानी खड़ी करते हैं, आप अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। फिर आपको कोई ऐसा दोष लग जाता है, आपको ऐसा कोई काल पितर दोष लग जाता है जो सारी उम्र आप परेशान रहते हैं, क्योंकि वही दोष आपको लग जाता है जिस पे क्रिया आपने सही नहीं की। हम तो जल्दबाजी करते हैं कि यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरी उम्र आपको उसने दे दी, अपना घर दे दिया, अपना पैसा दे दिया, आपको अपना मान सम्मान आपको दे दिया, तो आप उसके लिए एक दिन भी नहीं रुक सकते। बिल्कुल उसके दिन एक कुछ घंटे नहीं रुक सकते आप और सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकते आप। और जिनकी क्रिया सुबह के समय होती है विधि के अनुसार और पिंडदान देकर होती है और वो प्रेत की गति होती है, उसका मोक्ष होता है। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा गरुड़ पुराण के हवाले से कि कभी भी आप जो है वो अंतिम जो संस्कार है वो किसी का भी रात को ना करें, क्योंकि रात को जो है सारे के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब हम भगवान को भोग लगाते किसी मंदिर में जाते हैं तो जब भगवान को भोग लगाते तो भगवान की विश्राम आरती होती है, इसके बाद भगवान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो उसकी आज इस प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहेंगे कि हमारी हाथ जोड़कर आप लोग से ये प्रार्थना है, ये विधि है, कृपा करके आप लोग जो है वो रात को जो है वो अंतिम संस्कार ना करें, क्योंकि प्रेत के लिए बड़ा मसला होगा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में रात के समय उसको कोई और जो है वो प्रेत पकड़ लेगा। तो ये है इसके बारे में। महाराज जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक समझाया। देखें, भुगतते हम हैं, अगर हम ही किसी चीज़ को विधि पूर्वक नहीं करते तो हमारी कम्युनिटी में या हमारे लोगों के साथ ही ऐसे है कि किसी का दादा आ जाता है, किसी की सिकोतर आ जाती है, किसी का क्या आ जाता है, लेकिन कभी हम ये समझते नहीं है कि इसमें कुछ गलतियां हमारी ही थी। हमने उसके मोक्ष का रास्ता जो तरीक़ेकार था हमने उसका नहीं किया और हम उसको अपनी मनमति से करते हैं तो वो भी भुगतते हैं और साथ साथ हमें भी भुगतना पड़ता है। बकौल जैसे महाराज जी ने कहा, ये बाकी हकीकत बात है कि अगर हम अपने पूर्वजों या अपने पितरों के लिए शांति का कोई मार्ग नहीं निकालेंगे तो वो हमें ज़रूर अशांत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा प्रभु जी, जब हम वहाँ पे ले जाते हैं और हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए और मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूँगा और इस पर हम अंतिम यात्रा सेवा समाज भी एकदम उठाएगी कि हम किसी को भी सेवा दें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको ये कहें, हाथ जोड़ के उनको समझाने की, उनको कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने शव को कृपा करें दिन की रोशनी में जलाएं, ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो जा रहा है इस संसार से कम से कम उस वक्त तो उसका मार्ग और उसका रास्ता क्लियर हो, उस वक्त तो उसको शांति और उसको मोक्ष का एक द्वार खुले। मैं मज़ीद इस बात को आगे बढ़ाता चलूँ कि प्रभु जी से ही हम पूछेंगे कि हम जब अग्नि संस्कार दे देते हैं, अग्नि संस्कार के लिए शमशान ले जाते हैं, तो हमारे बहुत से लोग का ये भी कॉन्सेप्ट है कि वो अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, वो दफनाने को तरजीह देते हैं। हमारा धर्म और हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या
जबरदस्त प्रश्न है ये भी। गरुड़ पुराण के अंदर अगर इसमें प्रवेश करेंगे तो जो अग्नि संस्कार हमारे धर्म में वो सबसे पहला संस्कार है। इसको उत्तम बताया गया, वो इसलिए उत्तम बताया गया है, अगर दफनाने का जो रिवाज होता हमारे सनातन धर्म के अंदर, तो सबसे पहले प्रभु राम जी जो है अपने पिता की समाधि बना ली। वो समाधि को, तो वो बहुत बड़ा राज्य था, अयोध्या राज्य को कम थोड़ी था, और वहां जाके उनकी समाधि बनाकर जो है एक जो है वो रखते हैं और जाकर उनकी पूजाएं करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर दूसरा चरण में ये मिलता है कि जब जटायु का वध हुआ रावण के साथ, जब रावण ने जटायु के पर को काट दिया और जटायु गिरता हुआ नीचे गिर गया, और गिरने के बाद जब प्रभु राम जी उनको मिले और प्रभु राम जी ने उनको गले लगाया, फिर अपने हाथों से प्रभु राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये देखे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिसाल है। बड़ी मिसाल दी जा रही है। देखो, वो तो जानवर था, एक जानवर राज था, भगवान चाहते उसी टाइम गड़ा खोदते और उसको दफन कर देते, दफनाते, लेकिन उनकी भी विधि प्रभु जी ने जो है वो धर्म शास्त्र के अनुसार की और उनको अग्नि संस्कार किया। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जब हम प्रभु राम जी के आदेश पे चलते हैं, प्रभु राम जी की बात को मानते हैं, और जब रामायण को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? फिर हम क्यों दफनाने पर ज्यादा तरजीह देते हैं और दफनाने के ऊपर हम लेकर आते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर जो है वो सबसे पहला जो है वो जो है अंतिम क्रिया का जो है वो अग्नि संस्कार है। इसकी वजह ये, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना है। 5 तत्व है जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल है। इसके बाद जब हम इसका देह संस्कार करते हैं तो ये जो 4 जो संस्कार होते हैं, 4 जो तत्व होते हैं, वो उसी तत्व के अंदर मिल जाते हैं। उसी तत्व के अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में। तो इसी प्रकार से उस मृतक की आत्मा को शांति मिलती है जब वो पूरा जल जाता है, देह उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसलिए आप धर्म शास्त्रों के अंदर इस बात को उजागर करें कि किसी की भी धर्म शास्त्रों के अंदर वो अगर वो परम धाम गया है तो इसके बाद उसकी अंतिम क्रिया की गई है, उसकी चिता को जो है वो अंतिम अग्नि संस्कार ही किया गया है। ऐसी बहुत सी मिसालें हमको महाभारत में मिलती है। महाभारत में आप लें तो उसमें कई मिसालें में मिलती है और कई शास्त्रों में मिलती है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, समाधि किनकी बनती है, थोड़ा इस पे हम थोड़ा हरिभाई 2 शब्द कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि समाधि किसकी बनती है, दफनाया किनको जाता है, समाधि किनको? जो महापुरुष लोग होते हैं, जो वैरागी होते हैं और जो ब्रह्म को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, अब उनकी साधनाएं इतनी होती है, वो इतनी साधनाएं कर लेते हैं कि उनके शरीर के अंदर वो सारी ऊर्जा होती है, सारी ऊर्जा को जमा कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि उनके जो शिष्य जो होते हैं फिर वो अपने गुरु की क्या करते हैं, समाधि, उसको समाधि देते हैं, ताकि उसके अंदर से जब वो समाधि देते हैं तो जो ऊर्जा जो उनके अंदर से निकल रही होती है भक्ति की, तो वो वहां से भी निकलती है, वहां से भी निकलती है, वहां से भी उनको वो जो है वो। क्योंकि दूसरी बात ये होती है कि समाधि उन लोगों की दी जाती है जो संसार से मुक्त होते हैं, जो मुक्त होते हैं, जिनको कुछ माया से कोई लेना देना नहीं होता और जाना माया के बारे में। फिर उनका पिंडदान भी नहीं होता, उनका कोई सिस्टम नहीं बताया गया है, क्योंकि फिर उनका कुछ नहीं, वो सीधा भगवान के धाम, वो परमात्मा के धाम है। और जो संसार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गुरु पद पे क्यों ना हो, वो जो चेले कर रहा है लेकिन वो नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, लेकिन गुरु पद पे भी है, लेकिन संसार के ऐशों को भोग भी रहा है, तो उसका अंतिम संस्कार ही है, उसकी समाधि नहीं बनेगी, क्योंकि वो संसार से जुड़ा हुआ है, वो संसार से जुड़ा हुआ है। उसका पिंडदान भी होगा क्योंकि वो संसार से जुड़ा, लेना देना कर रहा है तो गुरु पद पे, लेकिन लेना देना कर रहा है वो, बिल्कुल वो इन विभूतियों को भोग रहा है और ये सारी संसार की पदार्थ को भोग रहा है। तो इसलिए से उनकी उन महात्माओं की समाधि होती है जो अपने आप को मुक्त कर लेते संसार से। प्रभु जी, जैसे कि अंतिम संस्कार वहाँ पे शव को फिर जब हम अगनदाग दे के आते हैं तो अक्सर औकात हमने ये देखा है कि बहुत सारी कम्युनिटी के लोग, देखें हमारे सबसे पहली बात तो सनातन धर्म में बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे हम जातिवाद में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। भील है, कोली है, वाणिये है, हरिजन है, काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, गुजराती है, हम इन्होंने बड़े फंसे हुए हैं। तो कुछ कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं कि जब वहाँ से वापस आते हैं, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिसके घर मृत्यु हो जाए तो उस जैसे ही मृत्यु होती है उनके घर सुतक लग जाती है।
ठीक है, सूतक लग जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके घर में सूतक हो उसके घर का पानी तक हमें नहीं पीना चाहिए। तो जब हम वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो बड़ा एक एहतमाम किया जाता है खिचड़ी का, चटनी का। लोग फरमाइश कर कर के, भाई हम मुझे 2 प्लेट खिचड़ी दे दो, मुझे ये दे दो, एक बहुत। और कुछ तो ऐसे भी है जो यहाँ तक कि इवन बिरयानी तक चला देते हैं और वहाँ पे मीठा प्रसाद भी वो कर देते हैं कि जी बुढ़िया थी या बूढ़ा है हमारा दादा, कोई 60 साल से ऊपर का। तो क्या हमें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वैसे ये मृत्यु जहाँ पे हो जाती है उस घर का तो कहा जाता है कि जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो वो हम जो प्रसाद या ये जो भी देते हैं ये क्या जायज़ है या नहीं, हमें ये नहीं देना चाहिए? जबरदस्त ये भी एक अच्छा, देखिए आज बड़े अच्छे प्रश्न हरी भाई बड़े जबरदस्त प्रश्न कर रहे हैं। और ये तो बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि जिसकी यहाँ मृत्यु हो जाए तो पहले से तो पहले वो क्योंकि एक मृत्यु का ऐसा संस्कार है जिसकी कोई प्लानिंग होती नहीं। अरे भाई क्या जाए, कोई प्लानिंग, बाकी शादी की एक प्लानिंग होती है कि भाई अभी इतना जोड़ना है, ये समय इस महीने में शादी करनी है। लेकिन मृत्यु ऐसा संस्कार है, ऐसा सिस्टम है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। एट ए टाइम आपको ही प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आप देखते हैं क्या हो गया, तो उसी समय आज के दौर में तो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि मृत्यु में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते लोग, और इतना पैसा खर्च होता है। लेकिन वो क्यों करते हैं? वो परेशान होते हैं लेकिन सूर्यास्त से। लेकिन आप गरुड़ पुराण में ये बताया, जिस घर के अंदर मृत्यु हो जाए पहली बात तो उस घर का चूल्हा ही खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उस घर का चूल्हा ही नहीं जलता है। आसपास के लोग जो होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, वो उनके यहाँ वहां पर भोजन पहुंचाते हैं कि भाई अभी आप 12 दिन तक आप कृपा करें कि आप भोजन नहीं बनाना और आपकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये लोगों तक होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हरि भाई ने कहा कि भाई पानी भी नहीं पीना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन जब अगर पहले तो ये बात मैं कहूँगा कि पहले लोग जो शमशान जाते हैं वो पहले जब आते हैं पहले तो वो स्नान ही नहीं करते। पहली बात तो ये है कि जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं, जब आप घर पे आते हैं तो आपको अपने घर जाना चाहिए, सबसे पहले स्नान करना चाहिए और स्नान करके फिर आपको वहां पर आना चाहिए। पहले तो ये बता। और बिना स्नान के आप भोजन कर ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते। जब तक आपका स्नान ना हो आप नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। लेकिन आपको भोजन लेना नहीं चाहिए, आपको अपने घर में भोजन करना चाहिए। लेकिन उनके लिए आपको भोजन लेकर जाना चाहिए जिनके घर में मृत्यु हुई है, और उनको जाकर ये प्रसाद देना चाहिए कि भाई देखो मैं अपने घर से भोजन लेकर आया हूँ और आप इस भोजन को ग्रहण करें। क्योंकि वो शोक में, वो सूतक में, और उसके घर में ना चूल्हा जलेगा और ना ही कोई उसकी व्यवस्था होगी। ये आपको हमें व्यवस्था करनी है कि हमें उसको संभालना है, उसके परिवार को देखना है, उसके सिस्टम को देखना है, और कोशिश ये करें कि उसके घर के 12 दिन उसके घर का चूल्हा ना जले। यहाँ तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं और पहले दिन ही जो है वो जो खिचड़ी देते हैं, वो चावल देते हैं। तो ये शास्त्रों के अंदर मना किया गया है। मृत्यु का खाना शास्त्रों में मना है, आप नहीं खा सकते। आप अपने घर से खा सकते हैं, और आप हो सके तो आपके अगर कोई परिवार दूर से लोग आए, अक्सर लोग कहते हैं कोई हैदराबाद से आया, कोई उधर से आया, तो भाई अगर कोई ऐसे लोग आए तो आप उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आपका घर नजदीक है, आप समझते हैं कि यार मेरा घर तो नजदीक है, मुझे खाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। क्या करें? बिल्कुल। और आपको उसके सामने डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि भाई आपको खिचड़ी इतनी बना लो, आप ये करो वो कर लो, तो ये महाअपराध होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको उसकी सहायता करके उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और जितने उनके बाहर के मेहमान आए उनको भी वो पड़ोसी देखें, उनको भी पड़ोसी देखें। भाई आप फिक्र मत करें, आपकी व्यवस्था हमने कर दी है और आपके घर पे ये आपको भोजन करा दिया जाए। तो ये 12 दिन तक ये हमें ख्याल करना चाहिए। और कुछ लोग, अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा तारीफ करेंगे, कुछ तीसरा और 12वें के लिए भी हम बात करेंगे। और वो लोग कर रहे हैं आजकल जो हमारी जो परंपरा है उसको खत्म कर रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि तीसरे के अंदर 12वां हो जाएगा तो हमारा काम संपूर्ण हो जाएगा। तो ये बातें भी नहीं, इस पर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो ये बात हमने खिचड़ी की हरि भाई में। देखें, जिस तरह से प्रभु जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक इसका समझाया और बाकायदा इसमें गरुड़ पुराण का हवाला दिया। देखिए, मृत्यु से, जैसे शिव पुराण में शिव जी की सारी महिमा है, रामायण में भगवान श्री राम की महिमा है, इस तरह से मृत्यु का जो सफ़र हमारा शुरू होता है, जो 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है, उसकी जितनी भी मृत्यु की क्रिया है या उसके बारे में जितना भी है, जितने नरक, जितनी याचना, जितनी कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं, जितने हमारे कर्म हैं, उसके बारे में जो बताया गया है। उसके बाद भगवान श्री हरि उसके नाम से, भगवत गीता के प्रचार से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उस जीव को मोक्ष तो दे देते हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर जिसके घर में मृत्यु होती है ना, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके पल्ले नहीं पड़ना चाहिए कि भाई हम आपके पास आके बैठ गए। देखिए, एक तो बड़ा शहर है,
हम कभी कभी कोई सफ़र पे भी जाते हैं ना, तो तकरीबन हम सारा दिन भूखे होते हैं। हम वहाँ पे फरमाइश नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं, हमें पता है कि हम सफ़र में हैं, हमें यहाँ पे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसके घर पे मृत्यु हुई है, अगर हम एक दिन वहाँ पे भूखे रह के या लेट आवर्स 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद भी हम अपने घर पे आके भोजन करेंगे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक तो वो पहले आदमी तबाह बर्बाद है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, हकीकत में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन बड़ी मजबूरी है, मुझे कहना पड़ता है कि हमें हमारे माशरे पे बहुत ज़्यादा तरस आता है कि हमारी मनमती की क्रियाएं, मनमती के हमारे जो हमने असूल और ये चीज़ें हमने बना दी है ना, इस पे हमारा समझो कम्युनिटी है ना, आज 2024 में जी रहे, लेकिन हमारी जो परंपरा है ना, और जो हमने रस्म, मनगढ़ंत रस्म बनाई है ना, वो आज भी सदियों पुरानी है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये वाकई शास्त्रक और वैदिक तौर पे होती तो मैं बिल्कुल उसकी सहायता करता और मैं उसके साथ खड़ा रहता, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी मनमती की बना दी है। तो हमें ये कहना चाहिए कि अगर किसी के घर पे मृत्यु है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा ना हो हम मेहमान बन के जाए, मेहमान रहे, जहमत ना बने। मैं असल में इंटीरियर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक कहावत है कि सबसे पहले पड़ोसी काम आता है, रिश्तेदार भी बाद में आते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जितने लोगों के घर पे ये मृत्यु होती है, अगर सारे पड़ोसी 2-2 रोटी और थोड़ी सी अगर प्रसाद या कोई भी सब्ज़ी लेके जाएंगे, तो उनके घर में जो 25 लोग बैठे होंगे उनका भंडारा आराम से हो जाएगा। लेकिन हम तो उनसे फरमाइशें करते हैं। मैं कहा ना कि मेरी बात अधूरी रह गई। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर पे मृत्यु हुई है, उसने 20% सूद पे पठान से पैसा उठाते हैं और उसके बाद वो अपनी क्रियाएं करते हैं। मरने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसका बेटा सूद भर भर के उसकी आधी ज़िंदगी उसी में गुजर जाती है। तो कृपा करके कहीं अपनी कम्युनिटी के लिए सोचे भी, और अपने ये मनमती के ये जो रस्में हैं इसे ख़त्म करें। तो आज ये तो हमारा था पहला पड़ाव कि हम जैसे मृत्यु होती है, वहाँ से महाराज जी ने हमें 5 पिंड की क्रिया का बताया। उसके बाद हम शमशान घाट गए, वहाँ की क्रिया का बताया। रात को जो हम अपने का अग्नि संस्कार देते हैं, प्रभु ने उसके विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद हम घर आए, जो ये खिचड़ी का या दूसरी प्रसादों का जो हम आयोजन करते हैं, प्रभु ने उसके बारे में बताया।